दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक न्यूज़ आर्टिकल लेके टाइम्स ऑफ इंडिया से। और दोस्तों, आज का ये जो आर्टिकल है वो हार्ट हेल्थ से, मतलब कि जो हृदय स्वास्थ्य है उससे रिलेटेड है। तो आपको इस आर्टिकल के अंदर कई सारे नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे। उसके अलावा जो इसका ग्रामर का पार्ट है हम उसे डिटेल में कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के इस आर्टिकल को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले जो इस आर्टिकल का टाइटल है वो देख लेते हैं। Is 40 the new 60 when it comes to heart health? क्या मतलब हुआ? इज़ 40 द न्यू 60? दोस्तों, जब भी हम कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर हम उसे क्वेश्चन की तरह बनाते हैं, मतलब प्रश्नवाचक के रूप में, तो वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब को आगे लिखा जाता है। तो ये क्वेश्चन है, इज़ 40 द न्यू 60? मतलब कि क्या जो 40 की आयु है वो एक मतलब अब एक नया 60 है। मतलब इसका अर्थ क्या हुआ कि इज़ 40 द न्यू 60? मतलब कि जो अब जो 40 की आयु है, क्या वो एक आज के ज़माने के हिसाब से क्या वो 60 साल की आयु मानी जाती है या है? When it comes to heart health, जब हृदय के स्वास्थ्य के बारे में बात होती है। और यहाँ भी एक क्वेश्चन मार्क है, तो आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ कि इज़ 40 द न्यू 60 when it comes to heart health? मतलब जब स्वास्थ्य के बारे में जब हृदय के स्वास्थ्य के बारे में बात होती है, तो क्या जो 40 की आयु है वो एक नए, मतलब आज के ज़माने के हिसाब की 60 साल की है। तो दोस्तों, ये इस आर्टिकल का टाइटल था। अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुने ताकि आप इसे बिल्कुल अच्छे से समझ सकें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। हार्ट अटैक्स वर until a few decades back considered a problem of older adults। क्या मतलब हुआ? हार्ट अटैक का मतलब होता है दिल का दौरा। तो जो दिल के दौरे थे या दिल के दौरे होते थे until a few decades back, decades का मतलब होता है दशक, मतलब कि कुछ दशक पहले तक। कंसीडर्ड, उनको माना जाता था। कंसीडर का मतलब होता है माना जाना, उन्हें माना जाता था। क्या माना जाता था? अ प्रॉब्लम, एक समस्या माना जाता था, ऑफ ओल्डर अडल्ट्स। दोस्तों, ओल्डर अडल्ट्स का मतलब क्या होता है? अडल्ट का मतलब तो होता है वयस्क। जिस व्यक्ति की आयु 18 से ऊपर होती है उसे अडल्ट कहा जाता है, जिसका मतलब होता है वयस्क। और ओल्डर अडल्ट का मतलब होता है बूढ़े वयस्क। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि हार्ट अटैक्स वर अंटिल अ फ्यू डेकेड्स बैक कंसिडर्ड अ प्रॉब्लम ऑफ ओल्डर अडल्ट्स। मतलब कि जो दिल के दौरों की जो समस्या है उसे कुछ दशक पहले तक माना जाता था कि वो समस्या जो है वो अडल्ट, मतलब कि जो वयस्क बूढ़े हैं वो उनकी समस्या है। चलिए आगे देखिए। दिस हाउ एवर चेंज्ड इन रिसेंट टाइम्स। क्या मतलब हुआ कि दिस हाउ एवर, मतलब कि जो हालांकि चेंज्ड, ये जो है बदल गया है। इन रिसेंट टाइम्स मतलब कि जो फिलहाल का जो समय है उसमें ये चीज़ बदल गई है। विद द अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी, जो अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी है, नाउ स्टेटिंग मतलब उसका कहना है, या वो कह सकते हैं ना, वो कह रहा है दैट कि 1 in 5 हार्ट अटैक्स, मतलब जो 5 में से 1 हार्ट अटैक है, आर अमंग पेशेंट्स, वो उन मतलब कि अमंग पेशेंट्स, वो उन रोगियों में से है, यंगर देन 40 ईयर्स ऑफ एज, मतलब जिनकी जो आयु है वो जिनकी आयु है वो क्या है? यंगर देन 40 ईयर्स ऑफ एज, जिनकी आयु 40 साल से कम है। चलिए आगे देखिए। इन इंडिया एज वेल, मतलब कि भारत में भी, डॉक्टर्स से, जो डॉक्टर्स हैं वो कहते हैं, द एज ऑफ ऑनसेट। ऑनसेट का मतलब होता है दोस्तों शुरुआत। तो जो क्या मतलब हुआ? द एज ऑफ ऑनसेट ऑफ हार्ट अटैक्स, मतलब कि जो हार्ट अटैक की, जो दिल के दौरे की जो शुरुआत है उसकी जो आयु है, हैज़ लोअर्ड, वो कम हो गई है। कंसिडरेबली, कंसिडरेबली का मतलब एक एडवर्ब है जिसका मतलब होता है काफ़ी हद तक, या कह सकते हैं बड़े पैमाने पर। विद मैन इन देयर 20s, मतलब जो आदमी है इन देयर 20s, मतलब जो 20 की आयु के आसपास के आदमी हैं, एंड 30s, और 30 के आसपास के, बीइंग व्हील्ड इनटू द इमरजेंसी रूम, उन्हें इमरजेंसी रूम में लाया जा रहा है। विद सडन कार्डियक इवेंट, मतलब कि सडन कार्डियक इवेंट का मतलब होता है अचानक कोई हृदय संबंधी घटना, उसको लेकर।
इंडियंस आर नॉन मतलब जो भारतीय हैं उन्हें जाना जाता है टू गेट हार्ट अटैक्स अ डेकेड अर्लियर देन देयर कोकेशियन काउंटरपार्ट्स। कोकेशियन काउंटरपार्ट का मतलब होता है, कोकेशियन का मतलब होता है श्वेत जाति या कह सकते हैं गोरे लोग। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? और दोस्तों कोकेशियन का मतलब होता है गोरी त्वचा के लोग, उन्हें कोकेशियन कहा जाता है। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ कि जो भारतीय हैं उन्हें जाना जाता है टू गेट हार्ट अटैक, दिल का दौरा पड़ने के लिए, टू गेट हार्ट अटैक अर्लियर मतलब पहले, देन देयर कोकेशियन काउंटर पार्ट, उनके जो गोरी त्वचा के लोग हैं उनके समकक्ष से पहले। बट लेकिन रैपिड वेस्टर्नाइजेशन, रैपिड वेस्टर्नाइजेशन का मतलब है जो बढ़ती हुई मतलब तेज़ी से पश्चिमीकरण है, एंड चेंजिंग फूड हैबिट्स, और जो बदलती हुई खाने पीने की जो आदतें हैं, हैज़ फ्यूल्ड एन एपिडेमिक, उसने क्या किया है उसको बढ़ा दिया है, एपिडेमिक को, उस महामारी को बढ़ा दिया है किस चीज़ की, ऑफ डायबिसिटी जिसे डायबिटीज़ बोलते हैं, एंड ओबेसिटी मतलब कि मधुमेह और मोटापा, ओबेसिटी मतलब मोटापा, दैट हैज़ वर्जनड यंग इंडियंस हार्ट हेल्थ। वर्जन का मतलब होता है किस चीज़ को और ख़राब कर देना, बुरा बना देना। तो उसने क्या है, हैज़ वर्जन, उसने ख़राब कर दिया है क्या, यंग इंडियंस हार्ट हेल्थ, जो जवान भारतीयों की जो हार्ट की जो हेल्थ है, स्वास्थ्य मतलब कि हृदय का जो स्वास्थ्य है उसको और ख़राब कर दिया है। चलिए आगे देखिए, द 60 की बीमारी 40 में, मतलब कि जो क्या मतलब हुआ कि जो 40 की जो बीमारी है, 60 की जो बीमारी है 40 में, ट्रेंड जो इस तरह का जो ट्रेंड है, कुड हैव अ डिवास्टेटिंग इफेक्ट, उसका एक जो है ना विध्वंसकारी इफेक्ट मतलब प्रभाव हो सकता है, ऑन इंडिविजुअल्स मतलब कि व्यक्तियों पर, एज वेल एज सोसाइटी और समाज पर, इफ़ यदि स्टेप्स आर नॉट टेकन मतलब कि यदि कदमों को ना लिया जाए, मतलब कि इसके लिए उपायों को ना लिया जाए, टू रीगेन मतलब कि वापस हासिल करने के लिए आवर हेल्थ अपने स्वास्थ्य को। चलिए आगे देखिए, इन दिस बैकड्रॉप, बैकड्रॉप का मतलब होता है पृष्ठभूमि, मतलब कि इस पृष्ठभूमि में इट इज़ हार्टनिंग, हार्टनिंग का मतलब होता है खुशी, इट इज़ हार्टनिंग मतलब ये खुशी की बात है, टू रीड पढ़ना, इस चीज़ को पढ़ना, द एक्सपीरियंसेस मतलब जो अनुभव हैं, ऑफ सम ऑफ द इन्फ्लुएंसर मतलब जो कुछ प्रभावशाली लोग हैं उनके अनुभव को पढ़ना जो है खुशी की बात है, हु टुक द जिन्होंने लिया, द TOI 40 अंडर 40 मतलब जो इस तरह का जो इनिशिएटिव है TOI 40 अंडर 40 उसको लिया। इनिशिएटिव, इनिशिएटिव का मतलब होता है पहल, सीरियसली जिन्होंने इस पहल को सीरियसली गंभीरता से लिया, एंड बेनिफिटेड फ्रॉम इट और इससे फ़ायदा लिया। बेनिफिट का मतलब होता है फ़ायदा लेना, और यहाँ पे इसको वर्ब के रूप में प्रयोग किया गया, और इसको बेनिफिटेड फ्रॉम इट मतलब उससे फ़ायदा लिया। एज ए किड मतलब एक बच्चे के रूप में, आई हैव ऑलवेज बीन ओवरवेट, एज ए किड मतलब एक बच्चे के रूप में, आई हैव ऑलवेज बीन ओवरवेट मतलब मेरा वजन हमेशा ज़्यादा रहा है। अपार्ट फ्रॉम ईटिंग जंक मतलब कि जंक फूड खाने के अलावा, इट्स ऑल्सो क्लब्ड विद जेनेटिक्स, क्लब्ड का मतलब जुड़ा होना, ये इस चीज़ से भी जुड़ा है, विद जेनेटिक्स, जेनेटिक्स का मतलब होता है अनुवांशिकी, अनुवांशिकी से भी जुड़ा हुआ है, दैट की आई वॉज बॉर्न विद मतलब जिसके साथ मेरा जन्म हुआ। सो इसलिए When I heard जब मैंने सुना अबाउट दिस इनिशिएटिव इस पहल के बारे में, I felt like this मैंने ऐसा महसूस किया, दिस वुड बी द परफेक्ट मोटिवेशन, ये जो है एक परफेक्ट मोटिवेशन होगा मतलब कि एक बहुत अच्छी प्रेरणा होगी, फॉर मी मेरे लिए, टू टेक माई हेल्थ मोर सीरियसली मतलब मेरे स्वास्थ्य को, टू टेक माई हेल्थ मोर सीरियसली अपने स्वास्थ्य को और अधिक गंभीरता से लेना, देन आई हैव बीन, देन आई हैव बीन मतलब कि जैसा मैं रहा हूँ, एंड यूज़ दिस और इसको यूज़ करता हूँ, इस्तेमाल करता हूँ, यूज़ दिस टाइम इस समय को, टू गेट बैक मतलब वापस आने में, टू हाउ आई वॉज जैसा मैं था, इवन इफ़ यदि, इट टेक्स टाइम यदि ये समय भी लेता है, सैड रोहित अग्रवाल, रोहित अग्रवाल ने कहा, को फाउंडर जो कि एक सह संस्थापक हैं, ऑफ आ मीडिया कंपनी एक मीडिया कंपनी के, कॉल्ड बरेली ओपिनिएटेड, आई थिंक मतलब मुझे लगता है, द बिगेस्ट चेंज जो सबसे बड़ा चेंज है, बदलाव है, फॉर मी मेरे लिए, फॉर मी हेल्थ वाइज मतलब कि स्वास्थ्य को लेकर, इज़ द फर्स्ट
इज़ द फर्स्ट चैलेंज, वो एक पहली चुनौती है, दैट की वी टुक अप पोर्शन कंट्रोल। पोर्शन का मतलब होता है एक हिस्सा, हमने क्या किया, वी टुक अप पोर्शन कंट्रोल, एक हिस्से का नियंत्रण लिया। दिस आइडिया ऑफ पोर्शन कंट्रोल, जो ये विचार है पोर्शन कंट्रोल का मतलब एक हिस्से के नियंत्रण का, हैज़ गिवन मी अ रूट, उसने मुझे एक रास्ता दिया है, टूवर्ड्स की ओर, टूवर्ड्स ईटिंग एडिकेटली, अच्छे तरीके से खाने का, एंड और ईटिंग द राइट अमाउंट, और सही मात्रा में खाने का, ऑफ फूड, खाने को ऑफ फूड ग्रुप्स, मतलब कि जो फूड ग्रुप्स की जो सही मात्रा है उसको खाने का ही एडेड, उन्होंने कहा। तो चलिए दोस्तों, ये एक थोड़ा सा बड़ा आर्टिकल है, आज इसको हम यहीं तक रखते हैं, और मैं कोशिश करूँगा कि इस तरह के और भी आर्टिकल्स मैं आपके लिए लाता रहूँगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। सुनने के लिए थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे एंड बाय।